नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज मैं आपको एक सत्य घटना के ऊपर कुछ बात बताऊंगी, जिसको सुनकर आप सभी को अपने जीवन में सत्य शक्तियों के प्रति धारणा जो भी आपके मन में है उसका एक बार अवलोकन आप करें और जो शक्तियां हैं उनको तुच्छ ना जाने, शक्तियों को अपने अधीन करने की कोशिश ना करें। आज हम एक सत्य घटना की बात करेंगे जिसमें योगिनी साधना करने वाले साधक को स्वयं जो है योगिनी ने श्राप दे दिया था। ये जो घटना है ये काफी वर्ष पुरानी है। एक साधक है, उन्होंने प्राणवायु को अपने वश में कर लिया था और वो निरंतर योगिनी भगवती का ध्यान करते थे और उनका जप करते थे। लगातार 12 वर्षों तक उन्होंने जो है योगिनी मंत्र जाप किया और अनुभव तो उनके कुछ रहे, लेकिन उन्हें प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने भारत भ्रमण करना आरंभ कर दिया। वो कई प्रकार के सिद्ध संतों से और कई तांत्रिक गुरुओं से मिले। एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे, यहाँ पर हम नाम नहीं बताएंगे उनका। उनसे मिलने के बाद उनका जो योगिनी जप था वो जागृत होने लगा, लेकिन उन तांत्रिक ने उनसे एक ऐसी बात कही जिससे उन्होंने मंत्र जप का जो आधार था और जो नियम उन्होंने पाल रखा था उस नियम को ही उन्होंने हटा दिया। वो योगिनी का जो जप था उसे माता रूप में करते थे और 12 वर्षों से लगातार करते आ रहे थे और उनके पास छोटी छोटी शक्तियां सिद्धियां उन्हें प्राप्त हो गई थी, अनुभव भी हो गए थे, लेकिन भगवती योगिनी के जो है उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पा रहे थे। इस कारण से वो काफी व्यथित भी थे। जब वो उस प्रसिद्ध तांत्रिक से मिले तो उन्होंने उनके कहे अनुसार योगिनी माता को पत्नी रूप में बुलाना शुरू कर दिया। कुछ गलत क्रियाएं भी उन्होंने करनी शुरू कर दी ताकि वो भगवती योगिनी का जो है जल्दी से जल्दी साक्षात्कार कर सकें। भूल उनकी क्या हुई कि 12 वर्षों से वो माँ रूप में भगवती योगिनी का जप कर रहे थे, लेकिन जब वो उन तांत्रिक से मिले तो उन्होंने उसी भगवती योगिनी को पत्नी रूप में बुलाना आरंभ कर दिया और कुछ ऐसी क्रियाएं की जिससे भगवती योगिनी उनसे रुष्ट हो गई। और एक रात की बात है, करीबन 12:30 बजे के आसपास का समय था। वो वही कुछ क्रियाएं कर रहे थे और मंत्र जाप कर रहे थे, तो उसी समय योगिनी प्रचंड आवेश में आकर उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया तथा उन्हें जो भी छोटी छोटी सिद्धियां जो उनके पास उपलब्ध हुई थी वो सभी नष्ट हो गई और अंततः वो कोढ़ी बनकर भीख मांगते हुए भारतवर्ष में इधर उधर भटकने लगे। समय और परिस्थितियां बदलती रहीं और उनका जीवन जो है इसी प्रकार कोढ़ी के रूप में व्यतीत हो गया। अंततः उन्होंने गंगा किनारे अपने प्राण छोड़े थे और उन्होंने अपने जीवन में जो उन्होंने प्रायश्चित करना था वो उन्होंने किया, लेकिन भगवती योगिनी ने उनको क्षमा ही नहीं किया और वो इसी प्रकार उस प्रकार जीवन जीते हुए जो है अंततः उनका जो है जीवन समाप्त हो गया। तो ये जो सत्य घटना है इससे सीख मिलती है कि जो योगिनी शक्तियां हैं वो कोई साधारण शक्तियां तो नहीं हैं। आप इन्हें केवल माता रूप में या बहन रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा मित्र रूप में ही प्रसन्न करने का प्रयास करें। कई साधक होते हैं जो इन्हें प्रेमिका या पत्नी रूप में सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो याद रखें, आप एक साधारण व्यक्ति हो, कोई सिद्ध साधक नहीं हो। आपने कोई 100-200 वर्षों तक तपस्या नहीं कर रखी है, ना ही आप कोई 100-200 वर्षों के साधक हैं। हाँ, कहीं कहीं ग्रंथों में ये जिक्र मिलता है कि जो योगिनियां हैं वो सिद्ध योगियों को सिद्ध होती हैं पत्नी रूप में, लेकिन
उनका तपोबल है वो उच्च कोटि के तपस्वी रहते हैं, और ये प्राचीन समय में हुआ करता था, अभी नहीं होता है। और वो साधक भी योग बल पर और अपनी तपस्या के बल पर इस तरह से इन शक्तियों को सिद्ध करते थे। ना ही आजकल वो योग बल है, ना ही आजकल इस प्रकार के तपस्वी हैं। केवल जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें जो उपलब्ध जो भौतिक वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए ही अक्सर अधिकतर साधक जो है साधनाएं करते हैं। हमारे पास जो है 99% लोग ऐसे आते हैं जो केवल कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाओं को लेकर के साधना करना चाहते हैं या मंत्र जाप करना चाहते हैं। तो ऐसे साधक कदापि ये ना सोचें कि हम किसी भी भगवती योगिनी शक्ति को जो है पत्नी रूप में सिद्ध कर सकते हैं या प्रेमिका रूप में। वो अकारण ही या अपनी बेवकूफ़ी से या ये कह लें कि मूर्खता से जो है ऐसे लोग जो है अपने प्राणों को स्वयं ही जो है संकट में डाल लेते हैं, और उनका जीवन जो है बड़े दुखों के साथ, बड़े कष्टों के साथ और भयंकर बीमारियों के साथ कटता है। और कई बार तो साधक का जीवन तुरंत भी समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।